नमस्कार दोस्तों, मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 12 सितंबर 2024 को कंडक्ट हुए एसएससी सीजीएल टियर 1 के शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक बाहरी बिंदु F से खींची गई दो रेखाएं एक वृत्त को A और B पर काटती है, जहां FA छोटा है FB से। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यह बिंदु F है, यहां से जो नजदीक वाला पॉइंट होगा A होगा, दूर वाला पॉइंट क्या होगा B होगा। और जो दूसरी रेखा है, यहां पर दूसरी रेखा होना चाहिए उस वृत्त को C पर स्पर्श करता है, यानी कि F से जो दूसरी रेखा है वह इस वृत्त को C पर स्पर्श कर रहा है। O वृत्त का केंद्र है। यहां पर कहीं हम मान लेते हैं कि O वृत्त का सेंटर है। OB और OA को मिला देते हैं। हमसे पूछा गया है कि AOB इक्वल टू क्या। दिया हुआ है ACF अगर इसको मिला देते हैं तो यह 50 डिग्री है, और AFC यानी कि यह कोण 30 डिग्री है। OC को भी हम मिला देते हैं। अगर OC को मिलाते हैं तो यह R है, यह भी R है, यह भी R है, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर है। यहां पर 50 डिग्री है, यहां 30 डिग्री है। त्रिभुज ACF में देखिएगा, ACF कौन सा त्रिभुज का बात कर रहा हूं, ACF में यह कोण जो है कोण BAC बाह्य कोण होगा त्रिभुज ACF का। मतलब यह जो बराबर हो जाएगा 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी कि यह कोण 80 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए, O से हम C को मिलाए हैं, यानी कि केंद्र से C को मिला रहे हैं, तो यहां पर कितना कोण बनेगा 90 डिग्री का, यह पूरा कोण। तो यह कोण कितना का हो जाएगा 90 माइनस 50, 90 डिग्री माइनस 50 इक्वल टू 40 डिग्री। मतलब यह कितना डिग्री का हो गया 40 डिग्री। अगर यह 40 डिग्री है तो यह त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है। तो त्रिभुज AOC में यह भुजा और यह भुजा बराबर हो रहा है, तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। यह 40 डिग्री है तो यह भी कितना होगा 40 डिग्री का। यह पूरा कोण कितने का था 80 डिग्री का। जितना कितना क्या हुआ 40 डिग्री। तो यह कोण कितना का हो जाएगा, यह कोण, यह भी 40 डिग्री, 80 माइनस 40। अब इस त्रिभुज में देखिए AOB में, त्रिभुज AOB में AO इक्वल टू OB है, बराबर त्रिज्या है। तो इनके भी आमने सामने के कोण बराबर होंगे, यानी कि यह कोण इसके बराबर होगा, यह भी 40 डिग्री का हो जाएगा क्योंकि यह 40 डिग्री का है। 40 40 80। इसी त्रिभुज में कोण AOB है जो हमें निकालना है, इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस कोण B और कोण A, यानी कि 40 और 40 80, माइनस कर देंगे 180 से 80 डिग्री तो कितना आएगा 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किसी बिल पर 25% का एकल छूट और 15% और 20% के दो क्रमिक छूट यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट के बीच का अंतर 28 रुपया 28 दिया हुआ है। बिल की राशि ज्ञात करना है। पहला फर्स्ट छूट कितने का है 25% का। सेकंड छूट दो सक्सेसिव छूट है -15% माइनस 20% इन दोनों का। तो एकल छूट इन दोनों का क्या हो जाएगा, अगर एक डिस्काउंट हम निकालें इसके इक्विवेलेंट तो क्या हो जाएगा 15, ये माइनस में तो माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 20 बाई 100। इससे यह 5 टाइम में कटेगा, 5 से यह 3 टाइम में कटेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 20 प्लस 15 35, और ये माइनस में है और ये प्लस में, तो 35 से 3 माइनस करेंगे 32% डिस्काउंट में। अब देखिए यह 25% है, यहाँ 32%, यह भी डिस्काउंट है, यह भी डिस्काउंट है। इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ 32% माइनस 25%।
इक्वल टू क्या हो गया 7%। और यही अंतर हमको कितना दिया हुआ है 28 इक्वल टू 28 रुपया। 7 से ये 4 बार में कट गया। हमसे क्या पूछा बिल की राशि यानी कि 100% पूछ रहा है। यहां से 100 किए इंटू 100 तब 100 आया तो इक्वल टू इधर भी 100 गुना करेंगे 4 इंटू 100 इक्वल टू 400 रुपीज इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से यानी कि जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कौन सी संख्या 2, 5, 10 और 11 सभी से विभाज्य है। 2 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए कि अंतिम संख्या जो है लास्ट डिजिट इवन डिजिट होना चाहिए। 5 से 5 या 0, 10 से लास्ट का 0। इन तीनों में क्या कॉमन आया कि लास्ट में 0 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी या ऑप्शन डी ही हमारा आंसर हो सकता है। यह दोनों नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों 5 और 10 से डिविजिबल नहीं है। अब इन दोनों में हम चेक करेंगे कि कौन 11 से डिविजिबल है। 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या है, जो भी संख्या दिया है उसके इवन प्लेसेस का सम माइनस सम ऑफ ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस में जो डिजिट हैं और इवन प्लेसेस में जो डिजिट है उनकी सम का जो डिफरेंस है या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 11 से डिविजिबल होना चाहिए। हम चेक करते हैं, पहले ऑड प्लेस को ऐड करते हैं। 5 + 9 14, 14 और 7 21 आया। यहां इवन प्लेसेस पे 8 और 2 10। 21 से 10 माइनस करेंगे 11। 11 का मल्टीपल है इस तरह, यह जो है 11 से डिविजिबल होगा इस तरह। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इसको चेक करने का जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से ए और बी के मानों का योग क्या होगा यदि समीकरण 2x + y = a और 8x + by = 12 के अनंत हल इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। जब भी दो इक्वेशंस दिए हो और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का बात हो तो क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यहां a1 कितना है 2 है तो 2 रखते हैं। a2 कितना है 8 तो 8 रखते हैं इक्वल टू b1 की जगह यहां पर कुछ नहीं है तो 1 ले लिए। अब b2 की जगह b है b इक्वल टू c1 की जगह a है और c2 की जगह 12। बस इस चीज को सॉल्व करना है, ये कट होके 1/4 आ जाएगा। तो इन दोनों को ले तो क्या हो जाएगा b = 4 और इन दोनों को देखें तो क्या होगा 1/4 = a/12। इससे यह कट हो गया 3 टाइम में, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो a = 3, b = 4 आया, a = 3 आया तो a + b हमसे पूछा गया है इक्वल टू 4 + 3 = 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ₹6,700 पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 13 महीनों में कितना साधारण ब्याज मिलेगा। यदि फार्मूला याद है आपको तो SI = क्या होता है P × R × T/100। इस फार्मूला में इसको रखिए आपका आंसर आ जाएगा। अगर किसी को फार्मूला याद नहीं है तो क्या होगा, एक साल में 6700 में कितना ब्याज मिलेगा, इतना मिलेगा। सॉल्व कर दीजिए, 12 × 7 = 84 के 4 हो गया, 8 कैरी हुआ, 12 × 6 = 72, 72 और 8 80। 804 से ज्यादा, सभी ज्यादा है, छोड़ देते हैं यहां पर। अब देखिए 12 महीनों में, एक साल में इतना है मतलब 12 महीनों में इतना है और हमको 13 महीनों में निकालना, ये 12 मंथ्स का हो गया और एक मंथ हमको चाहिए मतलब इसका 12 टाइम। तो इसको कट करते हैं, 12 × 6 = 72 हो जाएगा, 8 आएगा, 4 84 बचेगा, 12 × 7 = 84। ऐड कर दीजिए दोनों को, 7 × 4 = 11 के एक हाथ में एक कैरी हुआ, 6 और 1 7 और 8 871 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यदि tan 4 थीटा × tan 6 थीटा = 1 है और 6 थीटा जो है एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, तो cot 5 थीटा का मान क्या होगा। यहां से देखिए tan 4 थीटा × tan 6 थीटा = 1 दिया है तो इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं
टेन 4 थीटा इक्वल टू टेन 6 थीटा, और 6 थीटा टेन 6 थीटा जो रेसिपी 1 इतना है डिनोमिनेटर में, उसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉट 6 थीटा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस 6 थीटा, क्योंकि टेन 90 माइनस 6 थीटा इक्वल टू कॉट 6 थीटा होता है। और इधर भी 10 है, 10 10 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 6 थीटा। 6 थीटा इधर जाएगा तो क्या होगा 6 प्लस 4 10 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 0 से 0 कट हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना आ गया 9 डिग्री। हमसे क्या पूछा गया है, कॉट 5 थीटा का मान, थीटा इक्वल टू 9 डिग्री, तो इक्वल टू क्या हो गया कॉट 9 इंटू 5 45 डिग्री, और कॉट 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया गया है और इसमें क्या दिया है कि प्रिंट हाउस ABC द्वारा वर्ष 2018, 2020 और 2022 में पाठ्य पुस्तकों के उत्पादन हजारों में दर्शाया गया, हजार की संख्या में दर्शाया गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वर्ष 2008 में प्रिंट हाउस B द्वारा निर्मित पाठ्य पुस्तकों की संख्या और 2020 में प्रिंट हाउस C के द्वारा निर्मित पाठ्य पुस्तकों की संख्या का अनुपात। B में 2018 का बात हुआ है, 2018 में कितना था 12, यहाँ देखिए 2018 ब्लू कलर में। अब 2020 में C का बात कर रहा है, 20 में C, 20 में 2020 ऑरेंज कलर का, C में कितना है 9, यही दोनों का अनुपात। 3 से कट हो जाएगा 4 टाइम में, 3 से 3 टाइम में, 4:3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। त्रिभुज ABD और FEC में BAD 60 डिग्री है, और लेंथ जो है BD का यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है इक्वल टू है EC का, मतलब यह दूरी इसके बराबर है। कौन सा त्रिभुज में, तो त्रिभुज ABD में और त्रिभुज FEC में। और साथ ही क्या है, कोण B इक्वल टू कोण E इक्वल टू 90 डिग्री है, यानी कि ये और ये 90 डिग्री का कोण है। और AB इक्वल टू FEB दिया है, AB इक्वल टू FEB दिया है, यानी कि साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यह कोण कितना का हो जाएगा 60 डिग्री का, और यह कोण इस कोण के बराबर होगा। अरे दोनों कितना हो गए 90 प्लस 60 150, 180 से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। मतलब यह वाला कोण भी 30 डिग्री, यह वाला कोण भी 30 डिग्री। हमसे क्या पूछा है BAD का मान कितना है 60 डिग्री, और FCE यह कोण कितना आया है 30 डिग्री। कट कीजिए, इक्वल टू 2:1, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दोस्तों, यदि अब तक आप क्लास में बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपको यह क्लास पसंद आ रहा है, और ऐसा है तो इसे निश्चित तौर पर लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले अन्य क्लासों को भी आप देखकर आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर पाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें विभिन्न विभागों में कुल 1600 कर्मचारियों के प्रतिशत वितरण को दर्शाया गया है, और अलग अलग विभागों में पुरुष और महिलाओं के अनुपात को भी यहां पर दर्शाया गया है। हमसे क्या पूछा गया है, उत्पादन विभाग प्रोडक्शन विभाग में कर्मचारियों की संख्या का जो प्रतिशत है सभी विभागों में कुल महिला कर्मचारियों की संख्या के संबंध में कितना है। तो हमको सभी विभागों में महिलाओं की संख्या निकालनी होगी। तो टोटल संख्या कितना है 16,000। HR है, HR में 8% कर्मचारी हैं, तो 1600 का 1600 तो सब में कॉमन है, तो 1600 को एक बार छोड़ देते हैं हम, और परसेंटेज भी कॉमन हो जाएगा तो बाई 100 हम परसेंटेज को इग्नोर करते चलेंगे। 8 इंटू यहां महिला कितना है 5, कितना में 8 में। यहां IT में कितना प्रतिशत 15,
तो सिर्फ 15 लेंगे क्योंकि परसेंटेज को पहले यहाँ निकाल चुके हैं, इनटू 3/5। यहाँ अकाउंट में 25% इनटू 7 है और दोनों को जोड़ेंगे तो 10। यहाँ मार्केटिंग में 22% इनटू 4 भाग कितना में 11 में, 7 और 4 11 में महिला है। यहाँ प्रोडक्शन में 33 भाग कितना में 5 और 3 8 में महिला है। इसी को टोटल हमको ऐड करना है। 8 से 8 कट हो जाएगा, इससे ये 3 टाइम में कट हो जाएगा, 5 से 2 टाइम में, 5 से 5 टाइम में, 11 से 2 टाइम में, और यह 4 2 से 15 टाइम में। यहाँ कितना आया 5 आया, यहाँ 3 3 जा 9, यहाँ 5 7 जा 35/2 17.5, और यहाँ 4 दूनी 8, यहाँ 15 दिया 45/4, 45/4 का मतलब हुआ कितना 11.25। सबको ऐड करते हैं, 8 और 9 17, 17 और 5 22, 22 और 17 और 11 28, 28 और 22 50, 50.25 और 50.75। अब यहाँ भी ये दोनों जीरो कट जाएगा, यानी कि टोटल महिला कितनी हो गई 16 गुने कितना 50.75 टोटल फीमेल। यह क्या है टोटल फीमेल का संख्या। अब हमसे क्या पूछा गया है, प्रोडक्शन विभाग में टोटल जो कर्मचारी है उनके संख्या का प्रतिशत इसके बेस पर। तो प्रोडक्शन में कितना है 1600 का 30%, ये कट जाएगा तो टोटल कितना हुआ 16 गुने 30 बाई 16 इंटू 50.75 इंटू 100। तो यही परसेंटेज आएगा, यही हमको निकालना है। 16 से 16 कट हो जाएगा, ये कट के 2 जीरो और यहाँ लग जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। तो 25 से 2 बार में कटेगा और 25 से या 3 बार में, ये 4 बार में कटेगा 25 से। अब नहीं कट रहा है तो 4 तिया 12 और कितना जीरो 2 और 1 3। इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से 203 से। 5 टाइम में जाएगा ये, 5 दूनी 10 और 15, 85 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, एक जीरो बटेगा बचे आएगा ऊपर से। 9 टाइम में 18 और 9 तिया 27, कितना आ गया नीचे 23 आ गया। पॉइंट देंगे, एक जीरो एक टाइम में जा रहा है तो 59.1% इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ए का मान ज्ञात करना है ताकि यह संख्या जो है 8 से विभाज्य हो जाए। 8 से विभाज्य होने के लिए क्या है, किसी भी संख्या का जो लास्ट 3 डिजिट होता है वह जो है 8 से अगर डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या चाहे वो जितने भी डिजिट्स का हो वह 8 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ का लास्ट का 3 डिजिट उठाते हैं, क्या है 682। सबसे छोटी संख्या पूछा हमसे, सबसे छोटी संख्या ऑप्शन में क्या है 0, 0 रख के देखते हैं, एक की जगह 0 रखें, यानी कि 602 कितना आ गया 602। 8 से डिवाइड करते हैं इसको, 8 इंटू 7 56, 4 2 कितना आ गया 5 टाइम में 40 होगा, 2 बच गया, यानी कि 8 से डिविजिबल नहीं हुआ, तो यह ऑप्शन गलत हो गया। अब 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 बढ़ जाएगा, यानी कि यहां पर कितना बच आ जाएगा इस बार 52 आ जाएगा, यह भी 8 से डिविजिबल नहीं है, तो यह भी आंसर नहीं हो सकता। 2 रखेंगे तो क्या होगा, यहां पर 2 बढ़ जाएगा, यानी कि 62 हो जाएगा। 62 का मतलब क्या हुआ, यह 8 से डिविजिबल है तो नहीं है। तो अब क्या रखेंगे 3 रखेंगे, 3 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 और 2 72, 8 से डिविजिबल है, इस तरह ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 2 पाइप ए और बी क्रमशः एक सही 1/3 घंटे में और 2 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो टंकी को कितने समय में पूरी भर जाएगी, कितने समय में टंकी को दोनों पाइप भर सकते हैं यह पूछ रहा है। पाइप ए है, पाइप बी है, या जो है एक सही 1/3 यानी कि 3 का 3 एक 4, 4/3 घंटे में भरता है।
और दूसरा पाइप 2 घंटे में। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा 4, नीचे 3 है और इसके नीचे क्या होगा 1। इन दोनों का जब भी भिन्न का एलसीएम निकाला जाता है तो नीचे वाला का एचसीएफ और ऊपर वाला का एलसीएम निकालते हैं। 4 2 का एलसीएम तो 4 आ गया, नीचे तो 3 और 1 है, इसका एचसीएफ 1, नीचे एक 1 आएगा जिसको हम नहीं भी लिखे तो चलेगा। यही टैंकी का क्या हो गया कैपेसिटी। अब एफिशिएंसी क्या हो गया दोनों पाइप का, 4 डिवाइडेड बाई इतना, 4 से 4 कट होके तो 0 आ जाएगा, नीचे 3 आएगा जो ऊपर चला जाएगा तो 3। अब पाइप बी का 4/2 = 2। दोनों पाइप मिलके कितना काम करेंगे, दोनों का एफिशिएंसी कितना है 5, टोटल काम कितना करना है 4। पाइप का एफिशिएंसी कितना है दोनों का A + B का 5, जितना घंटा में ये दोनों टंकी को भर देंगे। और ऑप्शन में क्या है, मिनट्स में भी दिया गया है, तो मिनट्स के लिए क्या करेंगे हम 60 से गुना कर देंगे। वहां से ये 12 बार में कट गया, 12 चौके 48, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यदि a² + b² + c² इक्वल टू 2 विद इन ब्रैकेट a + c - 1 है, तो a³ + b³ + c³ का मान क्या होगा, यह पूछा गया है। यहाँ देखिए a² + b² + c² उल्टी इसको ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, 2a + 2 × c 2c और इधर -2, कोई दिक्कत नहीं है। a² सबको इधर ले आएंगे और a को एक साथ लिखते हैं, और ये माइनस जो है -2 इसको -1 to -1 करके हम देखेंगे, इस तरह देखेंगे। और -1 को इधर ले गए तो क्या हो गया +1 प्लस b² प्लस c² और c² के साथ -2c और इधर -1 गया तो +1, इधर तो कुछ नहीं बचा, अब 0। दिस इंप्लाइज, इस टर्म को देखिए, ये टर्म क्या a² - 2ab + b² के फॉर्म में है, यहाँ स्क्वायर कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह क्या हो गया, ये a - 1 का होल स्क्वायर बन गया प्लस b², और उसी तरह यहाँ c - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब तोड़ के देखिए इसको, a का स्क्वायर a² -2ac, a भी होता है, b की जगह तो 1 ही हो जाएगा, तो 2 ही हो जाएगा -2a, और -1 का स्क्वायर +1। उसी तरह यहाँ भी इसको तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। अब यहाँ एक 3 टर्म बन गए, यह और तीनों स्क्वायर में, यानी कि तीनों में से कोई भी नेगेटिव संख्या नहीं हो सकता, तीनों को तीनों पॉजिटिव होगा। और 3 पॉजिटिव संख्याओं को मिलाकर अगर जोड़कर 0 बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों के तीनों संख्या 0 ही होंगे। इसका मतलब a - 1 = 0 होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि a = -1 इधर जाएगा तो 1। दूसरा b² = 0, यानी कि b = 0। c - 1 = 0, यानी कि c = 1। अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, ये हमको निकालना है। a का मान कितना आया 1, मतलब 1 का क्यूब। b का मान कितना आया है 0, मतलब 0 का क्यूब। c का मान कितना आया 1, मतलब 1 का क्यूब इक्वल टू 2। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। थैंक यू।